प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं का मैथ्स, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरणों को हल करना। इसमें हमको क्या करना है कि कोई भी दिए गए द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग बना के तब उसके मूल्य ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल्स लेंगे और उसके माध्यम से हम इसको पूर्ण वर्ग बना के कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझेंगे। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल्स है कि समीकरण 2x² माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात कीजिए। तो इस समीकरण को हम, इस द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करेंगे, वो भी बिल्कुल स्टेप वाइज। तो इस स्टेप को आपको फॉलो करना है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टेप की बात करें तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले हल, और इस समीकरण को पहले यहाँ पे नोट कर लेंगे, यानी लिखेंगे 2x² माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण है जिसे पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करना है। पूर्ण वर्ग अर्थात इसका अगर व्यापक समीकरण की हम बात करें तो अगर हम x माइनस ए के होल स्क्वायर माइनस बी बराबर 0 के अगर रूप में बना दें तो ये पूर्ण वर्ग बना के हम द्विघात समीकरणों को हल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक स्टेप बताता हूँ जिसमें 3 स्टेप बताऊँगा। इस 3 स्टेप को आपको फॉलो करना है, कोई भी प्रश्न आएगा उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो हम स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में हम जो भी चर पद होते हैं, जो भी अचर पद होता है उसको हम दाहिने साइड में लेके चले जाते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि -6 हमारा अचर पद है, तो इस अचर पद को हमें दाहिने साइड में लेके जाना है। तो हम लोग का पहला स्टेप होगा कि समीकरण के अचर पद को, तो यहाँ पे हम स्टेप को लिख देते हैं, समीकरण के अचर पद को दाहिने साइड में या अर्थात राइट साइड में भेजने पर, राइट साइड में भेजने पर ये जो -6 हमारा अचर है तो इसको हम भेज देंगे दाहिने साइड में। हम आपको बता दें चर जो x y z a b c d इसको हम चर कहते हैं, और ये 1 2 3 4 इसको हम अचर कहते हैं। तो यहाँ से ये -6 को हम लेके चले जाएंगे दाहिने साइड में, तो मिलेगा हमको 2x² माइनस एक्स बराबर 6। अब हमारा स्टेप दूसरा कहता है, मतलब स्टेप सेकेंड है कि इसमें से x² के जो भी गुणांक होगा उसको हम हटाएंगे, यानी x² का गुणांक हमारा 2 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर 2 से भाग देंगे तो 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हम इसमें 2 से भाग दे करके इसको 2 को हम कैंसिल करेंगे। तो हम एक साइड अगर 2 से भाग देते हैं तो दूसरा साइड भी हमें 2 से भाग देना होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से हमारा दूसरा स्टेप हो जाएगा कि समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर जब यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होकर मिलेगा x², और यहाँ -x/2 हो जाएगा। फिर बराबर ये 6/2 होगा तो मिलेगा हमको 3, यानी यहाँ तक वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम लोग लास्ट स्टेप की बात करते हैं, थर्ड स्टेप जो है। तो थर्ड स्टेप में कुछ नहीं आपको करना है, इसमें से जो x का गुणांक है उसको देख लेना कितना है। तो यहाँ x का गुणांक -1/2 है, तो जो x का गुणांक होगा उसका आधा करके, उसके आधे का वर्ग करके हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। अर्थात यहाँ पे हम देख सकते हैं x का गुणांक -1/2 है, अर्थात -1/2 का जब हम आधा करेंगे तो हमको मिलेगा -1/4। ये जो -1/4 मिला है इसका वर्ग हम दोनों तरफ अगर ऐड कर देंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग समीकरण बन जाएगा। तो स्टेप 3 के अनुसार इसमें हम x के गुणांक को आधा करके उसका वर्ग करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि x के गुणांक -1/2 का वर्ग, 1/2 का आधा
1/2 का आधा माइनस 1/4 हो जाएगा, का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर। हम आपको बता दें कि ये तीसरा जो स्टेप है, इस बिना इस स्टेप के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगले एग्जांपल्स जब आपको बताऊंगा तब उसमें इस स्टेप को छोड़ करके एक अन्य स्टेप बताऊंगा जिससे और भी आसान हो जाएगा। एक स्टेप ये भी है पूर्ण वर्ग करने का, तो इसे आप जान जाइए। दूसरे में हम दूसरा मेथड बताएंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये 1/4 का वर्ग हमारा 1/16 हो जाएगा। आप यहाँ से करके देख सकते हैं, -1/4 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये 1/16 हो जाएगा। लेकिन हम पहले इसका वर्ग ही ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x² - x/2 अब प्लस -1/4 का वर्ग। तो 1/4 का वर्ग हम यहाँ पे 1/16 लिख लेते हैं। तो यहाँ से मिलेगा हमको 1/16 बराबर 3 + 1/16। ये हमारा समीकरण बन चुका है। अब हमें यहाँ से जो पूर्ण वर्ग समीकरण जो बना है वो किसका बना है यह देखना है हमें। ये चूँकि a - b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा सेटिंग हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं x² - 2ab अर्थात यहाँ पे 1/4 का जो है कि वर्ग है, इसका मतलब b हमारा 1/4 होगा। इस हिसाब से हमारा x - 1/4 का वर्ग हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो 16 प्लस 16 × 3 = 48 प्लस 1 यानी x - 1/4 का वर्ग बराबर 49/16 प्राप्त होगा। अब हमें ये 49/16 को वर्ग के रूप में लिख देना है। तो इसको जब वर्ग के रूप में हम लिखेंगे तो लिखेंगे x - 1/4 का वर्ग बराबर, यहाँ से 7/4 का होल स्क्वायर लिख देंगे, यानी ये 7 से 49 हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों जो है कि वर्ग के रूप में हो गया, दोनों पक्ष वर्ग के रूप में हो गया, तो दोनों का वर्ग हम हटा देंगे। तो जैसे ही वर्ग हम हटाते हैं एक चिन्ह हमारा प्लस माइनस दोनों आ जाता है। तो यहाँ से 7/4 हमको मिल जाएगा, यानी x - 1/4 बराबर ±7/4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है यहाँ से, यहाँ हम सॉल्व करके दिखा देते हैं कि x बराबर ये ±7/4 प्लस 1/4 यानी -1/4 का हम पक्षांतर कर दिए तो +1/4 हो जाएगा। फिर एक बार हम इसमें चूँकि प्लस और माइनस दोनों चिन्ह हैं तो एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो लिख देते हैं कि प्लस चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, जब पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमको x बराबर, अब माइनस ना लेके प्लस लेंगे, यानी 7/4 प्लस में अब +1/4 ये भी प्लस में। तो यहाँ पे चूँकि नीचे वाला डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यानी इसका हर दोनों का सेम है, तो इसका मतलब ये पूरा अंश जुड़ जाएगा। तो ये मिलेगा 7 और 1 8, यानी x बराबर 8/4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 4 दूना 8, यानी यहाँ से x का मान हमें 2 प्राप्त होगा। ये जो x का मान हमें 2 प्राप्त हुआ है, यहाँ से अगर माइनस चिन्ह लेंगे तो एक और मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे निगेटिव चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर जब निगेटिव चिन्ह लेते हैं तो यहाँ प्राप्त होता है x बराबर, यहाँ पे -7/4 अब लेंगे अब +1/4। वही सिचुएशन यहाँ पे भी है कि दोनों का हर समान है, तो जब दोनों का हर समान है तो 7 और 1 जुड़ेगा, लेकिन यहाँ माइनस की वजह से ये घट जाएगा, यानी 7 में से 1 घटाएंगे तो मिलेगा हमको x बराबर -6/4। यानी जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी इसको काटेंगे तो मिलेगा 2 × 3 = 6, 2 दूना 4, यानी -3/2 हमको आंसर प्राप्त होगा। यानी x का मान हमें मिला -3/2, यानी x के 2 मान मिले, एक मिला x बराबर 2 और दूसरा हमें मान मिला x बराबर -3/2, अर्थात इस समीकरण के 2 मूल है, x 2 और अगला -3/2। एक और एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं और इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इसको और अच्छे से समझते हैं।
तो चलिए इस एग्जाम्पल्स को पूर्ण वर्ग विधि बना के विधि से हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हमारा पहला स्टेप होता है कि ये जो पॉजिटिव वाला चिन्ह होता है, अब हम एक एग्जाम्पल्स और ले लिए हैं जिसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक द्विघात समीकरण है, इसको भी सॉल्व करना है पूर्ण वर्ग विधि से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप ही है कि जो अचर पद है उसको हम दाहिने साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा अचर पद +2 है, तो इसको लेके जाएंगे दाहिने साइड। तो मिलेगा हमको 3x² माइनस 5x = -2। फिर हम यहाँ पे दूसरा स्टेप कहता है कि x² के जो भी गुणांक होगा उसको हम हटाएंगे। तो यहाँ x² का गुणांक 3 है, तो इस 3 को हटाने के लिए हमें 3 से भाग देना होगा। तो हम यहाँ से दोनों पक्षों में 3 से भाग देना होगा, तब जाके ये हटेगा। तो यहाँ से दोनों पक्षों में हम 3 से भाग दे देंगे। तो मिलेगा हमको, चाहे यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर। अगर नहीं भी आप लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर। जब हम भाग देंगे तो मिलेगा हमको x², क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे -5/3 x बराबर -2/3। अब हमारा तीसरा स्टेप कहता है कि x के गुणांकों का आधा करके उसका वर्ग करके ऐड करना है। लेकिन इसमें मैं एक दूसरा स्टेप बताता हूँ। यहाँ पे हम x² - 5/3x को ऐसा हम संयोजित करते हैं कि a - b के होल स्क्वायर पर सेट हो जाए। जैसे हम यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं a - b के होल स्क्वायर को। तो a - b का होल स्क्वायर होता है a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। तो हम इसको a - b के होल स्क्वायर पे सेट कर देंगे। मतलब अगर इस समीकरण को यहाँ पे जो बाया पक्ष है इसको अगर हम इसके जैसा सेट कर दे तो उसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, जो एक पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x² के रूप में ऑलरेडी a² के जैसा है, तो यहाँ पे x² छोड़ देंगे। अब हमको सूत्र के अनुसार ज़रूरत है 2 की, तो यहाँ से हम लिख देंगे -2। चूँकि इसमें 2 है नहीं तो इसलिए लिखेंगे -2, और हमें ज़रूरत है a, यानी a यहाँ पे फिक्स हो चुका है कि x ही हमारा a होगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दें, ये जो 2 का गुणा किए हैं ये अपने मन से गुणा किया गया है, इसलिए हम इस 2 का जब गुणा किए हैं तो 2 से भाग भी देना होगा। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 से ऊपर जब गुणा करेंगे तो चूँकि ये 5/3 के रूप में है, तो 2 से जब ऊपर गुणा करेंगे तो 2 से नीचे भी अगर हम गुणा कर दें तो ये संतुलित हो जाएगा। यानी ये जो 5/3 जो बचा हुआ है इसमें अगर 2 से गुणा कर दे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी हमें मिला ये 5/6। अब यहाँ से आप देख सकते हैं a² - 2a, और ये b का काम कर रहा है, अर्थात ये b फिक्स हो गया है कि 5/6 होगा। अर्थात सूत्र के अनुसार यहाँ 5/6 का वर्ग होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि कोई भी चीज़ हम अपने मन से ऐड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये 5/6² का को ऐड किए हैं बायां पक्ष में, तो दाहिना पक्ष में भी ऐड करना होगा। तो इस हिसाब से हो जाएगा -2/3 में भी हम 5/6 का वर्ग ऐड कर देंगे। यदि दोनों तरफ 5/6 का वर्ग ऐड कर दिए हैं, और ये हमारा हो गया है x - 5/6 के होल स्क्वायर के रूप में, अर्थात a - b के होल स्क्वायर के रूप में। तो यहाँ से आप कर सकते हैं x - 5/6 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से मिलेगा -2/3 और प्लस ये हो जाएगा 25, और नीचे हो जाएगा 6 का वर्ग 36। अब इसको हम सॉल्व करेंगे दाहिने पक्ष को, तो यहाँ पर बाएं पक्ष लिखते चलेंगे। तो यहाँ पे 3 का और 36 का लसाअ निश्चित रूप से 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 36, और 3 से जब इस 36 को डिवाइड करेंगे तो 12 बार में जाएगा, तब 12 दूना यहाँ से होगा -24 + 25। 25 में से 24 घट जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो मिलेगा हमको x - 5/6 का वर्ग बराबर 1/36।
ये हमारा मिल चुका है। अब हम इसको भी 1/36 को वर्ग के रूप में करेंगे, इसलिए करें क्योंकि वर्ग से वर्ग कैंसिल कर देना है। तो इसके लिए हम x माइनस 5/6 का वर्ग बराबर 1/6 का वर्ग लिख देते हैं, यानी 1/6 का होल वर्ग। तो यहाँ से वर्ग कैंसिल जब होगा तो पता है कि प्लस माइनस आ जाता है। तो यहाँ से मिलेगा x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 1/6। अब इसी को हमें सॉल्व कर देना है और हमें x का मान निकाल लेना है, अर्थात समीकरण का मूल निकाल लेना है। ये जो 5/6 मिला है इसको लेके जाएंगे हम इस पक्ष में, अर्थात दाहिने पक्ष में, तो मिलेगा हमको x बराबर प्लस माइनस 1/6 प्लस 5/6। इसका मतलब यहाँ पे जो समीकरण है, यहाँ पे एक प्लस माइनस के साथ, अर्थात एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तब एक मिलेगा, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तब मिलेगा। लेकिन हम तब तक इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसको भी कर लिया जाएगा। तो यहाँ से प्लस माइनस 1 + 5 हो जाएगा, एलसीएम में हमारा 6 हो जाएगा। अब इसी को हम एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेकर एक बार नेगेटिव चिन्ह लेकर इसको सॉल्व कर लेंगे, हमको 2 मोल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, चूँकि 2 चिन्ह है तो अलग अलग चिन्ह लेना होगा, तो लिखेंगे पॉजिटिव चिन्ह लेने पर। जब पॉजिटिव चिन्ह हम लेंगे तो मिलेगा हमको x = 1 + 5 = 6। यहाँ से आप देख सकते हैं 5 × 1 = 6 हो जाएगा, 6 से 6 कट के मिलेगा हमको x बराबर 1, यानी x का मान 1 मिल चुका है हमारा, x बराबर 1। अब निगेटिव चिन्ह लेके देखते हैं, तो लिखेंगे निगेटिव चिन्ह लेने पर जब निगेटिव चिन्ह हम लेंगे तो यहाँ से मिलेगा x बराबर -1 + 5, यानी जो प्लस माइनस था यहाँ पे माइनस ले लेंगे तो -1 + 5/6, यानी ये 5 में से 1 घटेगा तो यानी 4/6 मिलेगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 2 दूना 4 और 2 तीन 6, अर्थात x बराबर 2/3 हमको मिल जाएगा। ये हमारा 2 जो है कि मूल है, एक है x बराबर 1 और एक है 2/3, यही इस समीकरण का 2 मूल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 2 एग्जाम्पल्स के माध्यम से यह जाने कि पूर्ण वर्ग बनाकर किसी भी द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये क्वेश्चंस मतलब जो एग्जाम्पल्स हमने बताया है अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।